हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए जी, आज बनाते हैं कच्चे आम की एक मज़ेदार सी रेसिपी। मुझे बेहद पसंद है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये आप पूरे साल भर स्टोर कर सकते हैं। बच्चे बड़े हर कोई इसको पसंद करता है। तो आप लोग ज़रूर इसे बना के रखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मैंने कच्चे आम लिए थे और कई दिन हो गए थे लिए हुए, और देखिए कुछ कुछ तो पकने भी लगे। और अभी कच्चे आम और रखे हैं, मुझे उनकी भी रेसिपी बनानी है। तो वो तो इससे और ज़्यादा पक जाएंगे तब तक। लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं बना रही हूँ उसके लिए हम इस तरह के आम भी ले सकते हैं। कच्चे हैं, बीच में से थोड़े से पकने लगे हैं, लेकिन हैं तो कच्चे वाले ही ना, खट्टे खट्टे से। तो अब इनको हम छील लेते हैं। मैंने धो लिए थे सारे। ऊपर से जो इसका डंठल होता है ना, उसको अच्छे से काट दिया और कुछ देर पहले पानी में भी भिगो दिए थे। इससे क्या होता है, अगर हम आम को कच्चे हों पक्के हों खाने से पहले उसको थोड़ा भिगो देते हैं पानी में, तो इससे इनके अंदर की गर्मी कम हो जाती है। जो हम पके हुए आम खाते हैं उसको तो आपने देखा होगा, हम लोग ज़्यादातर सब उसको भिगो के रख देते हैं कुछ देर पहले। लेकिन कच्चे आम हम लोग ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, उसका हम कोई नहीं भिगोने का काम करते। तो अगर आप इसको भी भिगोएं तो इसकी भी गर्मी कम होती है। और अब हम इसको काट लेते हैं। इसको मोटे मोटे टुकड़ों में ही काटना है मुझे। देखिए अंदर से थोड़ा थोड़ा सा पक गया है ना, येलो येलो हो गया है। और अब इनको हम सब, जितने भी आम मैंने छीले थे सबको मैं काट लूँगी इसी तरह से। और इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत बचता है ना, इसको भी उतार लेंगे इसमें, क्योंकि आज की रेसिपी में हम ये भी सब डाल सकते हैं। तो जितना भी गूदा इस पे से उतरता है, जितना भी पल्प इस पे से उतरे, सारा उतार लेंगे। तो अब ये सारे के सारे मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सब कट हो गए हैं। कोई कोई तो कच्चा भी था बिल्कुल, ये वाला देखो बिल्कुल कच्चा है। और कुछ ये पक सी गए हैं बीच बीच में से। पर इससे एक फ़ायदा है कि हमें थोड़ी सी चीनी कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो इनमें मिठास आई गई होगी ना। खट्टे खट्टे तो हैं पर हल्के तो मीठे हो गए होंगे, पक गए हैं तो चलिए अब इसको डाल लेते हैं प्रेशर कुकर में। यहाँ पे आज मैं इसको कुकर में पकाऊंगी तो ये जल्दी पक जाएंगे, और फिर हमें मिक्सी जार वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ ये सारे आम मैं प्रेशर कुकर में डाल लेती हूँ। और हाँ, यहाँ आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि सब गर्मियों में इसको बना सकें और इसे इंजॉय कर सकें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे जिसमें ये अच्छे से पक जाए। बस ये नीचे जले ना और पकने का काम अच्छा हो जाए। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर हमें और ज़्यादा देर तक उसको पकाना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है। और इसके साथ ही इसमें मैंने इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा डाला है। इससे अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर बढ़िया आता है, इसलिए डाला था। और अब ये मैंने इसमें 4-5 सीटी लगा ली थी। और इसके बाद मैंने ये कुकर खोला तो आप देखिए कितने अच्छे से ये हमारे आम पक चुके हैं, बिल्कुल मैशी मैशी हो चुके हैं और अपने ही जूस में ये तैयार हो जाते हैं। वैसे तो जितना हमने पानी डाला था वो एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल इसमें ही घुल मिल गया है। तो अब हम इसको ऐसे लगातार चलाते हुए ना, इसको बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पे कोई मिक्सी जार का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसी बर्तन में इसको तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसके लिए ले लेते हैं एक बर्तन, और इसमें लेते हैं ये छलनी। इसको हम छानने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये सारा पल्प जो अभी हमने तैयार किया है, और फिर इसको लगातार इस तरह से दबा दबा के हम चलाते रहेंगे, जिससे हमारा सारा पल्प नीचे इकसार होके आ जाएगा, और जो इसमें रेशे वगैरह हैं आम में वो सब ऊपर छलनी में रह जाएंगे। तो यहाँ हमें इसे चलाना है, और यहाँ इसको चलाते वक्त ना थोड़ा दबाना पड़ता है, थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है, ताकि ये इस छलनी में से आराम से निकल जाए। अब हमने आम अच्छे से पका लिए थे, इसलिए इसको मैश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ इसीलिए आम अच्छे से पकाना है। और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो आप मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेना। पर यहाँ देखिए इस तरह से अगर हम पकाते हैं, 4-5 सीटी लगाते हैं और अच्छे से इसको रगड़ते हुए छान लेते हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसके जितने रेशे हैं ये सब बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखिए सारा आम हमने छान लिया है और ये जो भी इसका थोड़ा बहुत रेशे थे ये सब बाहर निकल गए हैं। इस पल्प में जितना पानी कम रहेगा उतना ये जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा रहता है तो फिर उसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ हमें पानी सुखाना होता है इसका। तो अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं अपना ये पल्प। और हाँ, अगर आप आम की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसको स्टील में या नॉन स्टिक कढ़ाई में तैयार करना। तांबे की, लोहे की ऐसी कढ़ाई का इस्तेमाल मत करना। तो यहाँ मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी। लगातार चलाने से इसका नीचे लगने का डर नहीं रहता और साथ में जो भी इसमें पानी होता है वो जल्दी उड़ जाता है, क्योंकि हम इसे चलाए जा रहे हैं। और मेरा चलाने का रीज़न एक और है, क्योंकि मेरी कढ़ाई जो है ना स्टील वाली थोड़ी हल्की तले की है, तो इसमें लगने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं इसको लगातार चलाई जा रही थी। और अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी टेस्ट के अनुसार। वैसे इसमें इतनी ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक कटोरी पल्प में मैंने आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है। तो यहाँ पे टेस्ट कर लेना, आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है आम बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और कई बार आम थोड़ा मीठा होता है, फीका सा जैसे होता है ना, इस तरह का होता है। और फिर मेरा आम तो वैसे भी थोड़ा सा पक चुका था बीच में से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हाथ रोक के चीनी डाली थी। और फिर इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और इस तरह देखिए इसमें काफ़ी बुलबुले आने लगते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ढक के चलाएंगे ताकि ये हमारे ऊपर ना पड़े इसके छींटे। काफ़ी छींटे आने लगते हैं इसमें से, फिर हाथ वाथ पे लगते हैं तो बड़ी ज़ोर से लगता है। और यहाँ इसको हमें इतना चलाना है कि इसका टेक्सचर देखिए आप कैसा हो गया है। इसी तरह हमें थोड़ा सा गाढ़ा और स्मूथ सा चाहिए। और इसमें शाइनिंग देखिए आप कितनी आ गई है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक। ये नॉर्मल नमक ही लिया मैंने, यहाँ चाहे काला नमक डाल सकते हैं। और इसके चलाने का ध्यान ज़रूर रखना है, ऐसे इसको छोड़ना नहीं है कि कई देर हम इसको छोड़ देंगे, वरना ये नीचे लग जाएगा और सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और देखिए कितना शाइनी, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग सा हो जाती है, जबकि हमने ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं डाली, फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा भुना और पिसा हुआ जीरा, ये देखिए। और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। हल्का सा देखिए कलर में भी फ़र्क आ जाता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स, ये देखने में अच्छा लगता है और चटपटा बन जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। और फिर से इसको मिक्स कर देते हैं। और बस यहाँ पे देखो आप, बिल्कुल हमारा जो मिश्रण है कढ़ाई छोड़ रहा है एक तरह से, और साथ में बिल्कुल बढ़िया सा ये तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। हमें इसको इतना ही बनाना है जिससे ये इस तरह से गिरे रिबन की तरह। तो ये आ रहा है ना रिबन कंसिस्टेंसी पे, तो हमें बस ऐसा ही तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। तो ये मैंने एक थाली ली है, यहाँ पे थाली, प्लेट, कई चीज़ें इस्तेमाल हो जाएंगी। तो उस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, नीचे घी ज़रूर लगाना वरना ये चिपक जाएगा। और अब इस पर डाल लेते हैं, कई सारे चमचे आ जाएंगे। और फिर हम इसको फैला देंगे। और ध्यान रखना फैलाते वक्त बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से फैला रहे हैं ना तो हल्का हल्का कहीं भी पतला रह जाता है तो वो चिपक जाता है। तो ये इसको एकसार फैलाना है और थोड़ा सा ज़्यादा ही फैलाना है, कम नहीं। वो अपने आप सूखने के बाद पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल पतला नहीं फैलाना, हल्का सा मोटा ही फैलाना आप। अब जहाँ कहीं बीच बीच में मेरा भी पतला रह गया था ना, तो वहाँ से उतरने में बड़ा परेशान करता है। तो इसको एक सार और थोड़ा सा थिक सा ही फैलाओ, बड़े आराम से उतर जाता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा जितने भी प्लेट कटोरी में ये आएगा ना, सब में इसको मैंने फैला लिया था। और उसके बाद 2-3 घंटे अगर इसको हम छाया में भी रखते हैं तो छाया में सूखने में इसको 1 दिन आराम से लगता है, और अगर धूप में रखते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में ये सूख जाता है। तो अब ये मैंने भी रख दिया था धूप में, 2-3 घंटे की धूप इसको दिखाई थी, काफ़ी तेज़ धूप थी। और उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी भी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है
चिपचिपा सा है, जैसे उतरने में परेशान कर रहा है, क्योंकि ये तो ना इतने आराम से उतर जाता है। अगर आपके अच्छे से ग्रीस हुई है थाली तो ये बहुत ही आराम से उतर जाता है। लेकिन कहीं कहीं अगर ये पतला रह गया ना तो फिर ये थोड़ा सा परेशान करता है उतरने में। तो यहाँ पे भी मेरा भी कहीं कहीं चिपक रहा था, शायद वहाँ पे ये पतला रह गया था, या जैसे चिल्ली फ्लेक्स कहीं आ जाता है ना तो वो वहाँ पे भी कई जगह ये अटक रहा था। वैसे ये बहुत आराम से निकलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना कि ये अच्छे से सूख जाए एक तो, तब इसको उतारें। और फिर इसके साथ हमें इसको बिल्कुल पतला नहीं करना। तो इस तरह से करते हुए मैंने भी इसको सारा उतार लिया था। जहाँ से ये कहीं पतला था या थोड़ा गीला था तो इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था निकलने में, तो वहाँ मैंने इसको हल्का सा चाकू से इस तरह से निकाल लिया था। और बस इसी तरह से ये पूरा मैं निकाल लूँगी, बड़े आराम से ये निकल के तैयार हो गया था। और ये मैंने दूसरी प्लेट में मैं देख रही हूँ, ये भी हल्का सा गीला है अभी, और इसको साइड में से इस तरह से किनारी पे से हटाया और मैंने इसको भी निकाल लिया था। इसी तरह से मैंने अपने सारे थाली और प्लेट जो भी थे ना, सब में से किनारी पे से थोड़ा सा हटाते हुए इसको निकाल लिया था। यहाँ पे ये किनारी तक ऊपर है। और चलिए वो तो सब मैंने निकाल के एक साइड रख लिए हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो इसका था सबसे बड़े वाला, इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा रोल करते जाएंगे। इसको बहुत ही टाइट टाइट हमें रोल करना है। देखिए इस तरह से टाइट टाइट हमें इसे रोल करते जाना है। और ये बीच में से तो बहुत अच्छे से टाइट रोल हो जाता है, किनारी थोड़ी सी ढीली रह जाती हैं। तो इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, इसकी ना पूरी पहले लंबी लंबी पट्टियाँ काट लो और उसके बाद उनको टाइट टाइट रोल कर दो, या फिर इस तरह से करते हुए दबाते हुए हम इसको रोल कर लेंगे। और जितनी भी हमने प्लेट थाली जो भी तैयार की है ना, सबको हमें ऐसे ही रोल करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से करते हुए फिर इसको थोड़ा सा इस तरह रगड़ देंगे। और ये आपस में चिपक भी जाता है क्योंकि ये हल्का हल्का सा चिपचिपा सा होता है। तो यहाँ ये मैंने इस तरह से खूब अच्छे से दबा दिया और खूब टाइट टाइट सा हमें इसे रोल करना है। इसका ध्यान रखना है कि हमें इसे टाइट करना है। और अब आप देखो मैंने बीच में से काट लिया इसको, और अब हम इसके पतली पतली सी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। मैंने बीच में कोई मोटा रह गया था ना मेरा, तो मैंने उसको बाद में काट के थोड़ा सा पतला कर लिया था। तो इस तरह हम छोटी छोटी सी इसकी कैंडी काट लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टेस्टी सी कच्चे आम की कैंडी तैयार हो गई हैं। अब आप ये बच्चों को देंगे ना तो बच्चे इतने खुश हो जाएंगे इसको खा के। ये देखने में भी इतनी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से मैं अपने सारा जितना ये तैयार किया था इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और आपको दिखाने से पहले एक दो उसकी तो ना प्लेट की जो कटिंग की थी वो तो साफ़ भी हो गई थी, यानी खा भी ली थी। इतनी अच्छी लगती हैं, कंट्रोल नहीं होता देखने के बाद इसको। तो यहाँ मैं जितना बचा हुआ है सारे की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए सारी कटिंग हो गई ना। और ये जो बाहर वाली होती है किनारे की साइड, ये थोड़ी इस तरह से रह जाती हैं। ये बीच में आपको होल भी दिख रहा होगा इसमें, और ये थोड़ी सी ढीली सी रहती हैं। तो इसको ना आप चाहें तो अगर इस तरह से स्ट्रिप काट के और फिर आप इसको रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किनारी वाली जो थी ना, इसको मैंने इस तरह से करके ना टाइट टाइट रोल कर लिया है। वैसे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी अच्छी लगती है। तो अगर टाइट करना हो तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए किनारी वाली भी टाइट हो गई है, और या फिर इसको ऐसे ही रहने दे, कोई बात नहीं। तो ये बीच वाली हैं, देखिए कितनी बढ़िया बनी है बीच वाली। अब ये थोड़ी सी चौड़ी लग रही थी तो आप इसको इस तरह से दबा भी सकते हैं, वरना इसकी थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं अगर और पतली स्लाइस करनी है तो। यहाँ पे मैंने कहीं जो थोड़ी सी मोटी कट गई थी मैंने उनको दोबारा से पतला कर लिया था। और ये लीजिए हमारी शानदार और टेस्टी सी कैंडी तैयार हो गई हैं, जो देखने में भी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो बताइए आप कैसी लगी आपको ये आसान सी रेसिपी, जो बनने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाती, झटपट तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और साथ के साथ आप इसको साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी बूरा इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं छिड़का, मैं ऐसे ही इसको फ्रिज में रख दिया स्टोर करके। ये पूरे साल आपके काम आएगी अगर आप इसे बनाते हैं तो, और बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगी। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाइए और स्टोर करिए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।